लोकसभा में हम देख रहे थे कि राहुल गांधी सवाल कर रहे थे और बीजेपी जवाब देती जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बीजेपी ने पहले नैरेटिव बना दिया और कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, अपने मुद्दे बनाकर चलती रही। आदर्श जी, कई देर से मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी ने एक नेता बोलता है बटेंगे कटेंगे, फिर पीएम बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भाजपा का भी बहुत कुछ दांव पे लगा है। भाजपा का एक तबका वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ना जीते और योगी जी का पत्ता साफ कर दें। और योगी जी ने बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं एक संदेश प्राइम मिनिस्टर को दिया था उन्होंने। तो पीएम ने फिर महाराष्ट्र में बोला एक है तो सेफ है। राजनीति की जो भाषाएं होती हैं, इसको बड़ा बारीकी से समझना पड़ता है। देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में आज, अगर यूपी से मैं शुरुआत करूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, वहां पे पीएम मोदी कहीं नहीं दिखे, अमित शाह नहीं दिखे। आखिर किसके कहने पर उनको रोका गया उत्तर प्रदेश में? और सिर्फ योगी जी 11 के करीब उन्होंने रैलियां की, 2 रोड शो किए। और भाजपा कितनी संवेदनाहीन है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 तारीख को हमने देखा झांसी में एक घटना हुई है और 16 तारीख को बैक टू बैक उन्होंने 4 रैली और रोड शो किए, चाहे फूलपुर में हो, चाहे कानपुर में हो, अलीगढ़ हो, इस तरह उन्होंने किए। तो भाजपा का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, उनको एक चीज दिखती है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना, लोग चाहे कटे मरे। अब बात आती है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। महाराष्ट्र में उन्होंने करीब 9 के करीब रैलियां की, काफी। एक भी सिंगल रैली में उन्होंने ना भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, ना वो विकास पे बात करेंगे, ना वो शिक्षा पे बात करेंगे। ध्रुवीकरण भाजपा के डीएनए में है। महाराष्ट्र में जो इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आप अपने घर पे, हम कहीं भी बैठे हैं, हम अपने बच्चों को कभी ये शिक्षा नहीं देंगे कि बटोगे कटोगे। हम एक बोलते हैं सीधा कि एकता में अनेकता है, एक रहोगे, भाईचारे से रहोगे। तो पॉलिटिकल जो नैरेटिव आज के समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो बिल्ड कर रही है, ये बहुत खतरनाक है। आज ये उदाहरण देते हैं कि पूरे विश्व का उदाहरण देते हैं कि वहां पे एकता है, अनेकता है। अरे, अंग्रेजों की जो राजनीति थी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। वो फूट डालो की राजनीति करते थे। अगर हम ज्यादा इतिहास में पीछे जाएंगे तो पत्ते खुलेंगे। इनका और मुस्लिम लीग का डीएनए एक ही है। तो भाजपा, ये जो एकता वाली बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ है, अभी मैं टैली देख रहा हूं कि काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। देखिए, वहां पर जो शिवसेना है या फिर एनसीपी है, उनके जो कोर वोटर हैं, एक पार्टी सिंबल की तरफ है, दूसरे अपने नेता की तरफ है। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन की स्थिति है। भाजपा वहां पर सिर्फ जो बोलती है ना कि प्रतीक्षा के मूड में है कि कैसे किसी के हाथ से रोटी छीने और वो छीन के वो भाग जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारों को अगर हमने गिरते हुए देखा है, लोकतंत्र को अगर खरीदे हुए देखता है, वो हमने 2014 के बाद देखा है। इन 2 राज्यों के चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। देखिए, विनोद तावड़े साहब अगर महाराष्ट्र में पकड़े जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको इनपुट किसी कांग्रेस वाले ने दिया है या एनसीपी वालों ने दिया है। भाजपा के ही महाराष्ट्र के एक बहुत कद्दावर नेता जो सिटिंग गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े पद पे हैं, उन्हीं के ऑफिस से ये इनपुट आया जाता है कि विनोद तावड़े फलाना होटल के अंदर रुपए बांट रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर भी चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रही बात झारखंड की, झारखंड के अंदर इन्होंने एक बहुत प्रयोग करके देखा कि भैया एक आदिवासी सीएम को किस तरह जेल के अंदर डाल दिया जाए। और जब इनका इंटरनल सर्वे हुआ तो बात इनके उलट पड़ गई। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, जरा कुछ ग्राफिक्स है, मैं वो ग्राफिक्स दिखा दूं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा।